मित्रों, महाराज शल्य ने युधिष्ठिर को इंद्र द्वारा स्वर्ग छोड़ करके भाग करके जल में कमलनाल में छिपे रहने का सारा कहानी बतला करके मन को शांत करने का प्रयास किया। उसके बाद युधिष्ठिर का थोड़ा सा मन शांत तो हुआ और उसके बाद दोनों तरफ से सैन्य का संग्रह होने लगा और दूत दोनों जगह से भेजा गया कि शांति से अगर बात निपट जाए तो युद्ध नहीं हो, नहीं तो युद्ध तो अंतिम विकल्प है ही। पांडव लोग युद्ध के लिए भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे और उधर दुर्योधन भी युद्ध के लिए तैयार था। तो इस सब कहानी को सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। महाराज शल्य कहते हैं कि युधिष्ठिर इस प्रकार इंद्र को अपनी भार्या के सहित कष्ट भोगना पड़ा था और अपने शत्रुओं का वध करने की इच्छा से अज्ञातवास भी करना पड़ा था। अतः यदि तुम्हें द्रौपदी और अपने भाइयों सहित वन में रहकर कष्ट भोगने पड़े हैं तो उनके लिए तुम कोई कष्ट मन में नहीं रखो। जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर राज्य प्राप्त किया था उसी प्रकार तुम्हें भी अपना राज्य मिलेगा। जैसे अगस्त जी के शाप से नहुस का पतन हुआ था वैसे ही तुम्हारे शत्रु कर्ण और दुर्योधनादि का भी नाश हो जाएगा। इसके पश्चात मद्रराज उनसे अनुमति लेकर अपनी सेना सहित दुर्योधन के पास चले गए। सेना को भिन्न भिन्न देशों से आए हुए अनेकों वीर सुशोभित कर रहे थे। दोनों तरफ से सेना आने लगा। भिन्न भिन्न देशों की सेना का समागम होने पांडव पक्ष का सैन्य समुदाय बड़ा ही दर्शनीय, भव्य और शक्ति संपन्न जान पड़ता था। जहाँ तहाँ से आकर 7 अक्षौहिणी सेना पांडव के शिविर में जमा हो गया। इसके बाद द्रुपद का पुरोहित तथा धृतराष्ट्र के पास भेजा गया। धृतराष्ट्र, भीष्म और विदुर ने उनका बड़ा सत्कार किया। इसके बाद उसने समस्त सेना महात्मा पांडवों के पक्ष में एकत्रित हो गई और दुर्योधन के पक्ष में भी कई राजा एक एक अक्षौहिणी सेना लेकर आए। दुर्योधन के यहाँ भी सेना का जमा होने लगा और दुर्योधन के पक्ष में कुल 11 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हो गया। तो पांडव के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हुआ और दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना उपस्थित हो गया। इसके बाद वह द्रुपद का पुरोहित राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। धृतराष्ट्र, भीष्म और विदुर ने उनका बड़ा सत्कार किया। पुरोहित ने पहले अपने पक्ष का कुशल समाचार कह सुनाया, पीछे उनके कुशल पूछी। इसके बाद उसने समस्त सेनापतियों के बीच इस प्रकार कहा, यह बात प्रसिद्ध है कि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, अतः पिता के धन पर दोनों का समान अधिकार है। परंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो उनका पैतृक धन प्राप्त हुआ और पांडु के पुत्रों को नहीं मिला। इसका क्या कारण है? कौरवों ने अनेकों बार कई उपाय करके पांडवों को प्राण लेने का उद्योग किया, परंतु उनकी आयु शेष थी, इसलिए वे उसको मार नहीं सके। इतना कष्ट सहने के बाद भी महात्मा पांडवों ने अपने बल से राज्य बढ़ाया, किंतु क्षुद्र विचार रखने वाले धृतराष्ट्र ने शकुनी के साथ मिलकर छल से वह सारा राज्य छीन लिया। राजा धृतराष्ट्र ने भी इस कार्य का अनुमोदन किया और पांडव 13 वर्ष तक वन में रहने को विवश हो गए। इन सब अपराधों को भूल कर वे अब भी कौरवों के साथ समझौता ही करना चाहते हैं। हितैषियों का यह कर्तव्य है कि वे दुर्योधन को समझाएं। पांडव वीर हैं तो भी वे कौरवों के साथ युद्ध करना नहीं चाहते। उनकी तो यही इच्छा है कि संग्राम में जनसंहार किए बिना ही हमें हमारा राज्य मिल जाए। एक ओर से 11 अक्षौहिणी सेना आवे और दूसरी ओर अकेला अर्जुन हो तो भी अर्जुन ही सबसे बढ़कर सिद्ध होगा। ऐसे ही महाबाहु श्री कृष्ण भी हैं। धर्म और समय का विचार करके आप लोग पांडवों को जो देने योग्य भाग है उसे शीघ्र प्रदान कर दें।
वे पांचों भाई पांडव युद्ध का विचार त्याग कर अपने बंधुओं से संधि करना चाहते हैं। यह तो और भी आनंद की बात है। अर्जुन बलवान, अस्त्र विद्या में निपुण और महारथी है। भला युद्ध में उसका मुकाबला कौन कर सकता है? साक्षात इंद्र में भी इतनी ताकत नहीं है, फिर दूसरे धनुर्धारियों की तो बात ही क्या है। मेरा तो विश्वास है कि वह तीनों लोकों में एकमात्र समर्थ वीर है। जब भीष्म जी इस प्रकार कह रहे थे, उस समय कर्ण क्रोध से भर गया और धृष्टतापूर्वक उसकी बात काट कर कहने लगा, मूर्ख की भांति पैतृक संपत्ति लेना चाहते हैं, परंतु दुर्योधन ने उनके डर से राज्य का चौथाई भाग भी नहीं दे सकता। दुर्योधन ये बात कर्ण कहने लगा, यदि धर्म लड़ने पर ही उतारू है, यदि धर्म छोड़कर लड़ने पर ही उतारू है, तो इन कौरव वीरों के पास आने पर वे मेरे वचनों को भी भली भांति याद रखें। भीष्म जी बोले, राधापुत्र विराट नगर के संग्राम में उसने अकेले ही 6 महारथियों का जीत लिया था। तुम्हारा पराक्रम तो उसी समय देखा गया जबकि अनेकों बार उसके सामने जाकर तुम्हें परास्त होना पड़ा। यदि हम लोग इस ब्राह्मण के कथनानुसार कार्य नहीं करेंगे तो अवश्य ही युद्ध में पांडवों के हाथ से हम सभी मारे जाएंगे और तुम भी नहीं बच सकते हो। भीष्म के ये वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने उनका सम्मान किया और उन्हें प्रसन्न करते हुए कर्ण को डांट कर कहा, भीष्म जी ने जो कहा है इसी में हमारा और पांडवों का हित है, इसी से जगत का भी कल्याण है। ब्राह्मण देवता, मैं सबके साथ सलाह करके संजय को पांडवों के पास भेजूंगा। अब आप शीघ्र ही लौट जाइए। ऐसा कहकर धृतराष्ट्र ने पुरोहित को सत्कार किया और उन्हें पांडवों के पास भेज दिया। और आगे की कहानी अब सुनने के लिए वीडियो की